नमस्कार, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड पेमेंट डेट। सहारा इंडिया का पैसा कब आएगा को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। रिफंड सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री रिस्पेक्टेड निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में घोषणा की है कि सहारा इंडिया में उन निवेशकों को जल्दी ही उनका पैसा वापस मिलेगा जिन्होंने सहारा ग्रुप की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। यह घोषणा उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत के रूप में आई है जो कई वर्षों से अपने निवेश के रिफंड का इंतजार कर रहे थे। समस्या सहारा इंडिया ने देश भर में बड़े पैमाने पर निवेश योजनाएं चलाई जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन की बचत को निवेश किया। यह योजनाएं ज़्यादातर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के लिए आकर्षक मानी गई, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचतें सहारा के विभिन्न डिपॉजिट स्कीमों में लगाईं। इसमें कहा गया है कि इसमें ज़्यादातर योजनाएं में ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों ने अपनी छोटी छोटी बचत के पैसे सहारा के विभिन्न डिपॉजिट में स्कीम में लगाई हुई थी। लेकिन कुछ कानूनी विवादों और नियामक कार्रवाई के चलते सहारा इंडिया के विभिन्न कंपनियों पर निवेशकों का पैसा फंस गया और उन्हें उनका रिफंड मिलने से भारी दिक्कतें आई। और सरकार का हस्तक्षेप सहारा इंडिया के मामले को लेकर कोर्ट में कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें मुख्य रूप से सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सहारा ग्रुप के बीच विवाद चला। निवेशकों की बड़ी संख्या और फंसी हुई राशि को देखते हुए कोर्ट और सेबी ने सहारा की संपत्तियों को जब्त करने और निवेशकों का पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी रही, जिससे निवेशक लंबे समय तक अपने रिफंड का इंतजार करते रहे। वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। निर्मला सीतारमण जी रिस्पेक्टेड की ताज़ा घोषणाएं ने इस बात की पुष्टि की है कि अब सभी निवेशकों को उनकी जमा राशि का रिफंड प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। कैसे मिलेगा निवेशकों को उनका पैसा वापस? निर्मला सीतारमण जी रिस्पेक्टेड ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत सहारा इंडिया की जब्त संपत्तियों से प्राप्त राशि के निवेशकों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। सेबी और अन्य नियामक निकाय इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में लगे हुए हैं ताकि निवेशकों को बिना किसी और देरी के उनका पैसा वापस मिल सके। इसके लिए निवेशकों को अपनी सही पहचान और बैंक खाता विवरण जमा करना होगा। यानी इसमें कहा गया निवेशकों को अपना सही आइडेंटिटी देने के लिए और बैंक अकाउंट डिटेल्स जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकेगी ताकि देश ग्रामीण क्षेत्रों के निवेशकों को भी आसानी हो। निवेशकों के लिए राहत की बात। यह घोषणा निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि वे लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार कर रहे थे। सहारा इंडिया का मामला केवल कानूनी विवाद ही नहीं बल्कि उन करोड़ों परिवारों का मुद्दा बन चुका था जिनकी आर्थिक स्थिति इस फंसे हुए धन के कारण प्रभावित हो रही थी। सरकार की इस पहल से न केवल निवेशकों को विश्वास बहाल होगा बल्कि
देश में वित्तीय व्यवस्था में भी पारदर्शिता और विश्वसनीयता की भावना मजबूत होगी। इंडिया रिफंड। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आप भी सहारा इंडिया से जमा किए थे और आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और आप टेंशन में हैं, तो आप सभी को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अब आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अतः यह खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके। सहारा इंडिया रिफंड अब मिलेगा 50,000 का रिफंड है। दरअसल केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप सहकारी समितियों के छोटे छोटे जमाकर्ता के लिए वापस किए जाने वाले राशि की सीमा 10,000 से बढ़ा दिए गए हैं। बता दें कि इसे अब बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से दिया गया है। सहारा इंडिया रिफंड। सहारा इंडिया पोर्टल आप लोगों को कैसे मिलेगा रिफंड, जानिए पूरी जानकारी। बता दें कि सहारा में निवेदक की सदस्यता संख्या आपको देनी होगी और जमा खाता संख्या देने होंगे। स्टेप 1 में कहा गया है कि सहारा में निवेशक को अपनी सदस्यता संख्या नंबर देना होगा और जमा खाता संख्या देने के लिए कहा गया है। स्टेप 2 आधार लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। स्टेप 2 में कहा गया मोबाइल आधार से लिंक होना चाहिए। स्टेप 3 बता दें कि जमाकर्ता का पासबुक होना चाहिए। स्टेप 3 में कहा गया है कि जमाकर्ता का पासबुक रहना चाहिए। स्टेप 4 पैन कार्ड यदि राशि 50,000 से ज़्यादा है। स्टेप 4 में कहा गया अगर पैन कार्ड होना चाहिए और राशि अगर आपकी 50,000 से अधिक है। स्टेप 5 बता दें कि सहारा का रिफंड अगर आप भी पाने के लिए इच्छुक हैं तो सबसे पहले CRCS सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/register पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। स्टेप 5 में कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/depositor/register करने के लिए कहा गया है। रजिस्ट्रेशन स्टेप 5 आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार के अंतिम 4 नंबर और आधार से लिंक अपना मोबाइल नंबर भर दे। स्टेप 6 में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए कहा गया है। स्टेप 7 इसके बाद मोबाइल पर OTP मिलेगा जिसे भरने बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएंगे। स्टेप 7 में एक कहा गया है कि उसके बाद मोबाइल पर आपको OTP मिलेगा, उसको आपको फिलअप करना है फॉर्म में, तब ओपन हो जाएगा। स्टेप 8 बता दें कि ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने की ज़रूरत है। स्टेप 8 में कहा गया है उसके बाद ऑफलाइन जब फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे भरकर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। स्टेप 9 दिए गए जानकारी की जांच के बाद रिफंड राशि भेज देंगे। उसके बाद आपकी जानकारी को जांचा जाएगा सही है कि नहीं, आपने जो भी प्रोसेस किया है सही है कि नहीं, स्कैन करके डॉक्यूमेंट डाले हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपको रिफंड अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट वाले नंबर पे जो डिटेल्स भरा हुआ है। रिफंड डू और डोंट्स मतलब क्या करें क्या नहीं करें, सही और पूरी जानकारी दें। स्टेप 1 स्टेप 2 सभी ज़रूरी दस्तावेज जो भी दस्तावेज है उसे ज़रूर अपलोड करें। स्टेप 3 नियमित रूप से अपडेट स्टेटस चेक करें। स्टेप 4 किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। स्टेप 4 किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। स्टेप 5 अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट रखें। डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए, किसी बिचौलिया एजेंट पर भरोसा न करें, अपनी पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर न करें, फर्जी दस्तावेज जमा न करें, रिफंड के लिए किसी को पैसा न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें।